माइन गेलों जे मिथिला ने दुनिया के भूगोल में कईयो हम सब जिया कर रखलों चकरा बाइक बोल में सोहर लगनी जॉट चटिन की झिझिया सांझ बराती में एक एक का मिथिला बसैया एखर मैथिल छाती में एक एक का मिथिला। जय 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 भैरवी असुर पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया हे गोसावनी अनुगत गति तू अपाया। जय जय भैरवी असुर भया पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया हे गोसावनी सहज सुमति वर दिया हे गोसावनी अनुगत गति तू अपाया। जय जय भैरवी असुर छहोचित हेबाक दिस अग्रसर अछि। मैथिली सेहो एकटा बाँचल नहि अछि, तथापि चारू दिशा मैथिली के बड़का बड़का जे लोग छथिन कहै छथिन मैथिली मरि जायत। पंडित गोविंद बाबू एहन लोक सबके कहब छनि। तहिना डॉक्टर देवेंद्र जी साहित्य अकादमी के बीच में आदित्य झा उनका पुष्प गुच्छ का सम्मान करते हैं। प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के साहित्य सेवी है, साहित्य प्रेमी है।
तहिना हमरा से संजय जी स्वागत करबे और पुष्प गुच्छ हमारा सब स्थापना समारोह शुभ अवसर पर हम अमरनाथ भक्त स्वागत करै छी। हमरा सन अल्पज्ञ अत्यंत सौभाग्यक विषय अछि जे साहित्यक पुरोधा सभक स्वागत करबाक शुभ अवसर हमरा प्राप्त भऽ रहल अछि। हम स्वयं के बहुत गौरवान्वित अनुभव कऽ रहल छी। हम अपने सबक एहि कार्यक्रम में सब रास्ता देखाबी, अपने सब हमरा सबके मार्गदर्शन करी, अपने सब जेना कहबै जे कहबै तेना हम सब करबै। अपने सब के कृति बहुत पैघ छै, बहुत विशाल कृति छै, ओहि सबके आगू बढ़ाबे के लेल हम सब एकठाम भेलहुँ हँ, इकट्ठा भेलहुँ हँ। अहाँ सबके आशीर्वाद के बिना नहीं भऽ सकै छै संभव। आगू हम स्वागत करै छी मंच पर श्री डॉक्टर गंगेश गुंजन जी के, श्री डॉक्टर देवशंकर नवीन जी के, डॉक्टर देवेश जी के, शेफालिका दीदी के, डॉक्टर रुदिनाथ मिश्र जी के, डॉक्टर अजीत दुबे के, डॉक्टर संजीव मिश्र जी के, डॉक्टर संजय झा जी के, डॉक्टर मृदुला प्रधान जी के, डॉक्टर उमाकांत जी के संगे और अन्य संस्था सब हमरा सबके उपस्थित छथिन। बहुत रास गणमान्य व्यक्ति सब, हुनकर स्वागत करै छी। हम पुनः जे आयल छी एखन सभागार में ऋषि कुमार झा, मैथिली लोकमंच के संपादक, मैथिली लोक रंग के वरिष्ठ रंगकर्मी मुकेश झा जी सहित सब गोटा के फेर से स्वागत करैत छी। सौभाग्य मिथिला चैनल रहे मैथिली में, ताहिमे एकटा साक्षात्कार के संदर्भ में हम स्वर्गीय प्रोफेसर मायानंद मिश्र लग गेल छलहुँ और हमर प्रश्न छलै जे मैथिली पत्र पत्रिका पोथी के बिक्री किया न होइ छै या एकर विकास किया न होइ छै, पत्रिका के प्रकाशन रुकि किया जाइ छै विषय में बड़ा छोट में जवाब देने रहे जे भारतीय भाषा सब जे बहुत पॉपुलर भेलै ओकर कारण गनेने रहे। तो हमरा बंगला मराठी अपन भेटलै, पत्रिका चलैत रहलै, किताब के बिक्री बढ़लै, सब में अपन भाषाई चेतना जागलै। मैथिली के कोनो महानगर नहीं, पटनो एहन महानगर नहीं भेटले और यह कारण रहल जे मैथिली पोथी के बिक्री बाजार, पत्रिका के बाजार ये सब विकसित नहीं भेल। आइ के समय में जखन दिल्ली महानगर में हम कही 30% से बेसी लोग मिथिला के निवास करैत छथि दिल्ली के तो हमरा सबका महानगर भेट गेल अछि दिल्ली के रूप में। और हमरा बुझनाइ जे मैथिली महासभा के यह उद्देश्य हेबाक चाही, से छैको एकर एजेंडा में जे ई संवादहीनता जे छै एकरा केना तोड़ल जाय। निरंतर रूप से मैथिली में पहिने जते किताब निकलैत रहे ओहि से बेसी प्रकाशन होइ छै। छीट-फूट रूप से देखल जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली से 4-5 टा नियतकालीन या अनियतकालीन पत्रिका प्रकाशित होइ छै। रायपुर से पत्रिका मिथिलायतन, कलकत्ता से मिथिला दर्शन, कर्णामृत, मिथिलाश्री, मिथिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पत्रिका, तहिना नेपाल से आंगन, अपन मिथिला, बम्बई से मिथिला दर्पण, मैथिली दर्पण, विभिन्न पत्र पत्रिका दरभंगा से जखन तखन सब प्रकाशित होइ छै। लेकिन जकरो जानकारी नहीं छै, एकटा संवादहीनता छै। हमरा बुझना जे मैथिली महासभा अपन आरंभिक दिन में एहने एहन काज करत जे संवादहीनता के समाप्त कए के अपन जे वरेण्य साहित्यकार में समाप्त करबाक लेल, और जहिया संवादहीनता समाप्त भए जाए खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का तो हम बुझे बाजार स्वतः विकसित भए जेतै। मैथिली पोथी के, मैथिली पत्र पत्रिका के भूमिका रखबाक लेल आजुक कार्यक्रम के विराटनगर से आयल छथि मैथिली अभियानी छथि समग्र रूप से। समस्त सभासदगण के हमर प्रणाम। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, गरिमामय सभा के मुख्य अतिथि, सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, कोलकाता, कानपुर, विभिन्न ठाम से ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बनल संपूर्ण व्यक्तित्व लोग, दिल्ली में फरवरी 21 तारीख अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, आजुक सुंदर सन दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली से जे अपना सबके मैथिल युवा समाज विशेष रूप से जे प्रकार के जागृति के संग एक नीक संकल्पक संग मैथिली साहित्य महासभा के स्थापना समारोह में समस्त आयोजक पक्ष के, गुरुजन के, सब गोटा के प्रणाम और अजुका शुभ दिन के शुभकामना से हो। भाषा से भी, साहित्य से भी, संस्कृति संरक्षण करता वर्तमान युग अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक अधिकार ले संघर्षरत अभियानी लोकन से हम देख रहे छी।
अपने सबके आज विशेष दिन विशेष योगदान हेतु बेर बेर प्रणाम। विगत 4 वर्षक निजी अनुभवक आधार पर हेरायल गोथियायल मिथिला मैथिली के तकै दिल्ली युवा मैथिल समाज संघ भेटला के बाद सुखद अनुभूति से हम अपने उनका सब प्रति सहृदयता के संग आभार प्रकट करै छी। समूचा शरीर पुलकित अछि। दिल्ली युवा मैथिल समाज में तन मन धन तीनों के सुंदर संयोग भेटल। खास के मैनेजरिंग जिनका में आत्मज्ञान छै, मूल जड़क लेल चिंतन मंथन करबाक सामर्थ्य छै, कथनी करनी एक के नीति पर चलबाक एकटा उत्साह छै, अपन क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित सब कियो छै, चाहे जतऽ छै स्वरोजगार में छै वा नौकरी में छै, कोनो भी लाइन में छै, सब कियो प्रोग्राम में छै। मैथिली साहित्य महासभा के नाम से जे आई भाषा साहित्य सांस्कृतिक संरक्षण संवर्धन लेल एकटा नया डेग बढ़ल अछि, तेकर स्थापना दिवस समारोह में हमरा लोकनिक सहभागिता भऽ रहल अछि। ई सोच के बेर बेर हम काफी रोमांचित भऽ रहल छी। हाले प्रारंभ मैथिली महायात्रा अही दिल्ली के साईं धाम से तेकर अगुआ एकटा संकल्पकर्ता के रूप में हम स्वयं प्रवीण नारायण चौधरी भारत और नेपाल के विभिन्न जगह पर घूमि रहल छी, अपन समाज के विद्वत वर्ग सबसे सहकार्य कर रहल छी। उनकर सबक मानसिकता की, हमर सबक अवस्था की और हमर समाजक विद्यमान परिस्थिति की, एहि सब चीज के एकटा नीक समीक्षा हम सब कऽ रहल छी। एखन धरि ई यात्रा डॉक्टर देवशंकर नवीन के द्वारा प्रारंभ कैल एहि दिल्ली से सितंबर 9 तारीख से आई फरवरी 21 तारीख तक भारतक 4टा प्रमुख जगह पर और 3टा ग्रामीण परिवेश में, संगे नेपालक 3 ठाम प्रमुख नगर और एकटा बहुत पैघ अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम समेत में हम सब अपन प्रतिनिधित्व केलहुं और सबक निचोड़ की भऽ रहल अछि ओ निचोड़ सहित हमरा सबक समाज में जे विभिन्न विभूति सब छै जे आई छुपित अवस्था में छै, जिनका वर्तमान युवा पीढ़ी नहीं पहचान पाबि रहल छै। कतौ ने कतौ जे विगत पूर्व के वक्ता लोकनि उद्घोषक महोदय कहि रहल छला संवादहीनता, ई संवादहीनता विशेष रूप से हम अपन जेनरेशन और मंचासीन बहुत पैघ एक से बढ़ के एक पुरोधा लोकनिक हुनका सबके बीच हमरा सबक बीच कतौ न कतौ गैप छै। हमरो से नीचा जे वर्ग छै, युवा छै, टीनेजर्स छै, ओकरा बीच हमरा सबके गैप छै। एहि गैप के फुलफिल एकेटा चीज भऽ सकै छै, ओ छै साहित्य। और साहित्य मैथिली में कमजोर छै से बात नहीं छै। जे साहित्य मजबूत छलै तै आइ भारतक संविधान में अष्टम अनुसूची में अही सबक देन से, हमर पूर्वजक देन से साहित्य अपन सृजनात्मक बल से ओ संविधान में सम्मानजनक स्थान प्राप्त केलक। तै प्रति हम अपन वजूद के लेल नेपाल में सेहो संघर्ष कर रहल छै। नेपाल में संविधान बनबाक प्रक्रिया जारी छै। मैथिली 40% नेपाली प्रथम सबसे बेसी बाजे वाला भाषा, 13% परिचित छै, हालांकि मान्यता नहीं भेटल छै। राजा के समय में मैथिली के ऊपर में काफी दमन भेलै। जे नया गणतंत्रात्मक प्रणाली में जे देश परिणत भऽ रहल छै, एखन जे ट्रांजिशन फेज से निकलि रहल छै, तहू में मैथिली के दमदार प्रस्तुति, दमदार उपस्यानी लोकनि सेहो ओहिठाम आयल छलाह। और कानपुर के मिथिलांचल महासभा हुनकर सभक प्राकांश छै। ई सब देख के ई निर्णय लेल गेलै जे दिल्ली में कहबी छै जे 40 लाख मैथिली भाषी छै, तो वो 40 लाख के हम सब फेर केना की अनुभूति कराबी जे अहाँ 40 लाख छी, मामूली नहीं छी। जाय अहाँ आइ 4-4टा 5-5टा विधायक बनबै छी, सांसद सेहो बनबै छी, अहाँ के राजनीतिक अधिकार के प्रति ई साकांक्ष रहब हमरा सबके बहुत नीक लागैत अछि। एही सब तरहक चर्चा हम सब मिथिलांचल महासभा कानपुर द्वारा आयोजित मैथिली महायात्रा के कानपुर पर सब जीवित विद्यापति छी। हमरा सबके विद्या, आत्मविद्या के जे आश्रय देलन वह मैथिली कहै छै, मैथिल कहै छै। उनका एही प्रकार से मायने प्रभाषित केने छै। तो हम एहि के प्रति सही में गर्व से कहै छी जे हम मैथिल छी। हमर पहचान केवल मिथिलावासी, हम मैथिल छी। मैथिली जिंदाबाद, मैथिली जिंदाबाद, मैथिली जिंदाबाद। इतनी परिकल्पना के साथ हम सब जे छै से बढ़ि रहल छी। एकर अलावे हमरा सबके दिल्ली सरकार जे छै जे अधिकार देलक, ओहि अधिकार के प्रति दिल्ली सरकार के सेहो आभार प्रकट करै छियै। आदरणीय अजीत दुबे जी एहिठाम छै, जरूर मैथिली के प्रति हिनकर सहृदयता पूर्वक बहुत रास काज सब होइ छै, आगू आरो बेसी नीक हेतै इहो अपेक्षा करै छी। तहिना अपने के साहित्य अकादमी देवेश बाबू एहिठाम छै,
हिनको बहुत रास काज भऽ रहल छनि हमरा सभक के प्रति, हिनको प्रति जे छै से फेर से एक बेर स्मृति मांगि रहल छी। मैथिली फाउंडेशन कौशल जी एतऽ देखा नहि रहल छथि, अही दिल्ली से कौशल जी आबि गेल छथि। मैथिली फाउंडेशन से मिथिलाक्षर के ऊपर में काज करै छथि, काल से चलि आबि रहल अछि। ओ जी साहित्य के संग भूगोल जुड़ल छै आ भूगोले संग इतिहास जुड़ल छै। इतिहास से हमसब मिथिला ताकि रहल छी, अपने से हमरा से मिथिला लौटाओ। अहाँ हमर गार्जियन छी, अहाँ से मांगि रहल छी। और इसके बीच में सब महत्वपूर्ण लोग छथि। माया बाबू बेर बेर हमरा मोन पड़ैत छै जे मंच पर रहैत रहथिन तऽ कहैत रहथिन जे अहाँ सब जते लोग बैसल छी केओ शिष्ट नहीं छी। सब चौंक जाइत रहथिन तऽ कहैत रहथिन जे अहाँ सब विशिष्ट छी। तऽ सब गोटा विशिष्ट छी। सब गोटा के स्वागत। बॉम्बे से मैथिली दर्पण के संपादक कृष्ण कुमार जान बैसल छथि, हुनकर हम स्वागत करैत छी। समाजशास्त्री अक्षय कुमार चौधरी भाई आयल छथि, सब गोटा के स्वागत करैत हम एखन पुष्पगुच्छ सँ स्वागत के लेल मैथिली भोजपुरी अकादमी के अधिकारी मृदुला प्रधान जी, हुनकर स्वागत के लेल संजय झा नागदर जी आग्रह करैत छी। तहिना उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर, और कानपुर में बड़ा जोर शोर से मिथिला मैथिली के लिए काज हो रहा है। चाहे वो साहित्य हुआ, प्रकाशन हुआ, गीत संगीत हुआ। वो संस्था के अध्यक्ष आयल छथि हमरा सबके बीच में श्री अमित झा जी, बेसिकली मुंगेर जिला से छथि और मैथिली में आकंठ डूबल छथि, मैथिली के काज कानपुर में कह रहल छथि। इनका पुष्पगुच्छ दऽ कऽ सम्मान करबा के लेल हम भाई प्रवीण नारायण चौधरी जी से आग्रह करबै जे पुष्पगुच्छ सँ हिनकर सम्मान होइ। तहिना एकटा महत्वपूर्ण लोग छथि हमरा सबके बीच में मैथिल शब्द डॉक्टर चंद्रशेखर पासवान संक्षिप्त प्रस्ताव वाचन करे देखा संजीव सिन्हा जी। लायल छी सबके सहयोग से विशेष जे भूमिका छै से अमरनाथ झा जी, प्रवीण नारायण जी पिछले भाई सर्वे देने छै, तो के आप दोहराबऽ के जरूरत नहीं छै। हम सीधे सीधे प्रस्ताव पढ़ब। कोनो समाज साहित्य द्वारा संस्कारित आ जागृत होइत अछि। वैश्वीकरण आ बाजारवादक जमाना में साहित्य मनुष्यता के जीवित रखैत अछि। साहित्य से अन्यायक प्रतिरोध होइत अछि तऽ सकारात्मक परिवर्तनो साकार होइत अछि। मैथिली प्राचीन आ साहित्यिक भाषा अछि। एकर संरक्षण आ संवर्धन एवं मैथिलक बीच सामूहिक चेतना जागृत करऽ लेल एकटा नव संस्था मैथिली साहित्य महासभा दिल्ली गठन प्रस्तावित अछि। ई संस्था दलगत राजनीति आ जात मत भेद से मुक्त भ काज करत आ मैथिली साहित्य के उन्नतिशील बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप जी। हम अनुमोदन के लिए क्रमशः श्री हेमंत झा जी, जितेंद्र गुप्ता जी और पंकज झा जी, तीनों गोटा के हम संक्षिप्त बात रखवा। सब विद्वजन के हमर प्रणाम। और मंच के नीचा जतेक लोग छी ओहो सब बहुत महत्वपूर्ण छियै। अपने सब जेना अबै छियै तऽ हमर सबके उत्साह बढ़ैत अछि। हमेशा हम सब किछु ने किछु काज करैत रहै छी मिथिला मैथिली के लेल। हमर नाम हेमंत झा अछि। एकटा संस्था में हमहूँ कार्यरत छी, विश्व मैथिल संघ नाम से संस्था के। ई संस्था अखन धरि तऽ सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करैत एलैए, किछु सामाजिक कार्यक्रम सेहो हमसब करैत रहै छी एहि संस्था के माध्यम से। मुदा एकर सबके बावजूदो अपन मन नहि भरैत अछि, होइत अछि जे मिथिला मैथिली के लेल कतेक करी, की करी। जतेक समय भेटैए ओतेक करके प्रयास करै छी। हमसब बहुत छोट छी, जतेक विद्वजन सब ओतऽ बैसल छथि हुनकर सबके बहुत रचना पढ़ने छियै। और रचना में यह कहल जाए छै जे जो भाव बढ़िया हुआ तो रचना सृजनशील होइ छै, और भाव के संग जो व्याकरण ठीक रहा तो ओकर श्रृंगार भऽ जाइ छै। और से हमर मैथिली रचना में विद्वत अछि, बहुत बढ़िया से हम सब देखैत एलहुँ हैं। और कतेक रचनाकार के पढ़लहुँ, नाम ले सकै छी, अनगिनत रचना छै मैथिली। एहि सबके लेल आइ 21 फरवरी हम सब ई दिन चुनलहुँ जे आइ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के। तऽ एहिमे हम सब किछु सकारात्मक काज करी और सब गोटा एतऽ उपस्थित छी अपने सबके सामने। हम मैथिली साहित्य महासभा के जे परिकल्पना छै ओहि पर और अपने लोग सब आशा करब, उम्मीद करब जे अपने लोग सब निर्देशन समय समय पर दिशा निर्देश देते रहबै और जाहि तरह सहयोगक अपेक्षा रहतै से पूरा करबाक प्रयास करैत रहबै। अथवा
सब सदस्य के जे एहन सुंदर आयोजन केलथि अतिथि परिकल्पना के संग और जतेक दूर दूर से लोग सब आयल छथि सब गोटा के स्वागत करै छियनि, धन्यवाद दै छियनि। जितेंद्र गुप्ता हम संजीव जी के काज शुरू कलक है पूरा समर्थन करै छै और अहाँ सबसे ये छै कि गांव सब के दरभंगा मधुबनी कहीं हम अगर जाइ छै तो कोनो दुकान बैनर पोस्टर सब मैथिली में नहीं देखाई छै, कल्पना आजकल पढ़ाइयो नहीं होइ छै, तो अपने सब ओकरा कोशिश करियो जे गांव सब में चाहे कोई पोस्टर रहे बैनर रहे स्कूल के कोनो काज होय मैथिली में होय और अपना सब जे दरखास्तो दै छियै कुछ दै छियै, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब जे मिलकर शुरू केलखिन